आहट की सारी कहानियां काल्पनिक है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक है। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियां जैसे अंधविश्वासों में यकीन करे, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक है। पिछले एपिसोड में आपने देखा प्रतीश के घर से उसके कपड़े काटकर कोई चला जाता है। नींद में सो रहे प्रतीश को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। उसकी आंखें नीली हो जाती है और खुद ब खुद अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ने लगता है और मारा जाता है। कैलाश की पत्नी अनाथालय से आए एक आदमी को कैलाश के कपड़े दे देती है। ये वही आदमी है जो प्रतीश के घर से कपड़े काट कर ले गया था। अब वो आदमी कैलाश के कपड़े काटकर तस्वीर में कैलाश को कैद करके उसे अपने कब्जे में कर लेता है। उस आदमी की बनाई हर तस्वीर कैलाश को मौत की तरफ खींचे ले जाती है और वो भी मारा जाता है। अब वो आदमी अपना बदला पूरा करने के लिए 2 और लोगों की जान लेना चाहता है। देखिए इससे आगे। मेरी बात मानिए साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। मैं तो माहिम कटर रोड पर गाड़ी चला रहा था और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने से रास्ता बदल गया साहब और मेरी गाड़ी शांति मार्ग पर पहुंच गई, जहाँ ये आदमी रहता है साहब। आज सुबह तो मैंने इस आदमी के घर सामान छोड़ा है साहब और अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया साहब ये। अब मैंने बहुत ब्रेक लगाने की कोशिश की साहब, बहुत ब्रेक लगाने की, ब्रेक लगाई नहीं। ये मेरी गाड़ी से टकरा गया आके साहब और टकराते ही गाड़ी रुक गई साहब। अब बताइए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ साहब? रास्ता बदल गया? जी हाँ साहब। कितनी दारू पी थी? नहीं, मैं दारू नहीं पीता साहब। झूठ बोलता है? नहीं, मैं दारू नहीं पीता साहब। सर, हमने इसके खून में शराब की मात्रा चेक की है। बहुत पी रखी थी इसने और इसके टेम्पो में शराब की बोतल भी मिली है। हवलदार ले जाओ इसे। चलो। कुछ समझ में नहीं आता। मरने वाले के रिश्तेदारों का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक था। फिर वो अचानक घर की बाहर की ओर जाने लगा और इससे पहले घर वाले कुछ करते वो उस टेम्पो से टकरा गया। सर, 1 सेकंड यहाँ आइए। ये देखिए सर, इसकी आंखों से बहुत खून निकल चुका है। ये एक एक्सीडेंट में कैसे हो सकता है? और इसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल नीली पड़ गई हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह प्रतीश की हो गई थी। सर, ये 6 महीने पहले हुई घटना की एक रिपोर्ट मैंने ढूंढ निकाली है, जिससे यह साबित होता है कि इस घटना का और उन दोनों मौतों का आपस में कुछ ना कुछ संबंध है जरूर। ये देखिए सर। अच्छा। 12 फरवरी 1999 पार्कर रोड पे एक आदमी की लाश पाई गई। मरने की वजह गाड़ी से टकराना। मरने वाले का नाम शशिकांत। एक्सीडेंट किसके हाथों हुआ ये तो पता नहीं चल सका सर, लेकिन इस हादसे के 2 दिन बाद किसी ने पुलिस को ये हाथ से लिखा हुआ खत भेजा। 12 फरवरी को पार्कर रोड पे जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उस कार का नंबर है MBW8898। उस वक्त वहां पर 3 चश्मदीद गवाह थे। स्कूटर पर एक आदमी, स्कूटर का नंबर KYT 3442 और 2 लड़कियां जो अपनी कार में थी, कार का नंबर BLL 5466। आप इन दोनों को जानती हैं? देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानती और ये सब बात मैं पुलिस को 6 महीना पहले बता चुकी हूँ। मैंने कभी कोई एक्सीडेंट नहीं देखा है। अगर इस बेनाम खत में लिखा हुआ सब सच है तो आप उस हादसे की चश्मदीद गवाह थी। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी को कैलाश ड्राइव करा था और प्रतीश भी वहां पे मौजूद था। लेकिन मिस शबनम, अब दोनों की मौत हो चुकी है और आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। देखिए, सच बताइए कि वहां पे हुआ क्या था। आप पुलिस से झूठ बोल रही हैं और आपने उस कातिल की मदद की थी। और अगर आप इस तरह कातिल
प्लीज फॉर गॉड सेक, मैंने कभी कोई एक्सीडेंट नहीं देखा, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी कजन अलीशा से जाके बात करेंगे, क्या पता वही हमें कुछ बता दे। चलो रेशमा। इससे पहले पुलिस अलीशा के यहाँ पहुंचे, मुझे उसे फोन कर देना चाहिए ताकि वो उन्हें कुछ बताए नहीं। हेलो, हाँ अलीशा, मैं शबनम बोल रही हूँ। देखो अभी भी पुलिस यहाँ से होकर गई है, उसी एक्सीडेंट के बारे में पूछने वो शायद तुम्हारे यहाँ भी जाए। उन्हें तुम कुछ नहीं बताना। देखो अलीशा, तुम क्या सोचती हो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, तो बस इतना याद रखना तुम्हें कुछ नहीं बताना है, ओके? मैडम जी। ओह, रामू काका आप? मैडम जी, शूटिंग पे नहीं जाना है का आपको आज? जाने का टाइम तो हो गया आपके। आपका ये आइस बक्सा रखवा दे गाड़ी में। हाँ वो रखवा दो, पर रामू काका मेरे कपड़े कहाँ ले जा रहे हैं आप? जी ये आपके कपड़े थोड़े मैले हो गए थे तो सोचा लॉन्ड्री में डाल देते हैं। पर आपको पता भी है लॉन्ड्री कहाँ पे है? अरे मैडम जी, आपकी नौकरी करते हुए हमें भले ही सिर्फ 4 दिन हुए हैं, लेकिन आपके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन लॉन्ड्री वाले से कहिए इन्हें संभाल के धोएं, ये कपड़े काफी कीमती हैं, ओके? जी हाँ मैडम जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने कीमती हैं आपके ये कपड़े। वाओ, ग्रेट शबनम, बहुत अच्छी लग रही है उस ड्रेस में, परफेक्ट। अच्छा एक काम करते हैं, हेयर स्टाइल कर लो, उसके बाद अपन पोलराइड से कुछ सेशन निकालते हैं, देखते हैं कि तुम इस साड़ी में कैसी लग रही हो, ठीक है? ओके, गेट रेडी, कम ऑन। आई एम रेडी। ओके, कम ऑन, लेट्स गो, या। अच्छा शबनम, ये पोलराइड कैमरा है, मैंने टाइमर सेट कर दिया है, टाइम टू टाइम ये तुम्हारे फोटोग्राफ्स निकालता रहेगा। तब तक मैं जरा डार्क रूम हो जाता हूँ। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? कौन बुला रहा है मुझे? कौन बुला रहा है मुझे? कौन बुला रहा है मुझे? शबनम, मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तीन गए, बस
एक और बाकी है, फिर तुम्हारा बदला पूरा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपने बताया कि हाँ, शबनम की मौत हो चुकी है। उसकी हालत कुछ ऐसी है कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच है। डॉक्टर साहब, आप उसे ले जा सकते हैं। जी। एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड। देखिए मिस अलीशा, शबनम तीसरी इंसान है जिसकी मौत बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से हुई है, और ये तीनों शशिकांत की मौत के चश्मदीद गवाह थे। हालांकि इन सब ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये सच है। और आप इस केस की चौथी गवाह हैं। इससे पहले जब पुलिस ने आपसे पूछताछ की थी, तब आपने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। मेरे ख्याल से आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। देखिए, सच सच बताइए कि वहां पे हुआ क्या था। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मिस अलीशा, हो सकता है कि अगली बार ये आपकी हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वो सब जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, जो मैंने शबनम और प्रीतिश ने उस दिन देखा था 8 महीने पहले। मैं खंडाला गई थी शबनम के साथ एक फोटोशूट के लिए। जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक घटना घटी। हाँ, बैटरी, मेरे ख्याल से कार्बोरेटर में कचरा आया होगा। मैडम, आपकी गाड़ी रेडी है। अरे आपने तो कमाल ही कर दिया। अरे, ये तो मर गया। हाँ, ये तो मर गया शबनम। आप लोगों ने देखा ना, मेरी कोई गलती नहीं थी। ये अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया। बकवास मत करो। तुम्हारा ध्यान तो गाड़ी चलाने पर था ही नहीं। तुम शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। आप लोग भूल जाइए कि आपने क्या देखा है। मेरे पास बहुत पैसा है। आप लोग जो चाहे मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। अच्छा, कितना पैसा देंगे आप? क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने भी तो देखा, इसने इस आदमी को कुचल के बाहर डाला। अरे ये हमें खरीदना चाहता है, लेकिन हम लालच में नहीं आएंगे। शबनम, हम बता के रहेंगे। चलो। मैडम, प्लीज मुझे पुलिस के झमेले में मत डालिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमने अपनी आंखों से देखा, तुमने इसे कुचलकर बाहर डाला। हम पुलिस को जरूर बताएंगे। नहीं, चलो शबनम। हम पुलिस को कुछ भी नहीं बताएंगे। क्या? और देखो मिस्टर, हमें तुम्हारा पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें पुलिस के झंझट में भी नहीं पड़ना है। शबनम, तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने अपनी आंखों से देखा, इस आदमी ने इसको मार डाला। हम अलीशा, इससे हमें क्या लेना देना है? देखो अलीशा, इसमें सिवाय टेंशन और बदनामी के कुछ भी हासिल नहीं होगा, जो मुझे और मेरे करियर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और खामोखा पुलिस हमें परेशान करेगी। अलीशा, शबनम, ये खूनी है, इसने उसको मार डाला। शबनम, उसको पुलिस लेके जाना। शबनम, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं पुलिस को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन शबनम ने मुझे चुप रहने के लिए कहा। और आप बड़ी आसानी से मान गई, ये जानते हुए भी कि वो एक खूनी है। लेकिन मैं जानती नहीं थी कि मैं क्या करूं। मैंने तो अगले दिन ही पुलिस को एक बेनाम खत लिख दिया था, जिसमें मैंने सब कुछ सच सच बता दिया था कि कौन खूनी है और कौन गवाह। वो खत तुमने लिखा था? हाँ, मैंने ही लिखा था, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अब कातिल की मौत हो चुकी है और 2 गवाह भी मारे जा चुके हैं। इसका मतलब शायद एक्सीडेंट के वक्त वहां पर कोई था जो एक एक करके बदला ले रहा है। कौन?
हमारे अलावा वहां कोई और था ही नहीं। हो सकता है कि वो मरने वाले का कोई करीबी रिश्तेदार हो। हमें फौरन पुलिस स्टेशन जाके पता लगाना होगा कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार था या नहीं। और हो सकता है कि उसी ने इन तीनों को मारा हो। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो इस वक्त तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है। क्या? ये हैं कुछ साड़ियाँ, इनमें से कोई भी साड़ी फटी हुई नहीं है। आप बताओ, इन साड़ियों के बदले में कितने बर्तन दोगे? ये सब तो ठीक है मैडम, लेकिन इससे मेरा कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। आपके पास कोई और कपड़े नहीं? फ्रॉक, स्कर्ट? आपकी कोई बेटी नहीं है? बेटी? हाँ है तो, लेकिन अलीशा के तो कोई पुराने कपड़े नहीं हैं। एक मिनट, तुम ये कपड़े पकड़ो, मैं अभी देख के आती हूँ। अलीशा भी मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार है। इसने भी गवाही नहीं दी। बस इसके मरने के बाद मेरे भाई की मौत का बदला पूरा हो जाएगा। हाँ, ये कपड़े मिल गए हैं। ये लो, ये है मेरी बेटी के कुछ कपड़े। इनमें से भी कोई कपड़ा फटा हुआ नहीं है, बस मेरी बेटी ने पहनना छोड़ दिया। आप बताओ, इनके बदले में कितने बर्तन दोगे? जी कितने भी बर्तन मैडम, कितने भी बर्तन ले लीजिए। आप चाहें तो ये सारे बर्तन ले लीजिए। ये कपड़े मेरे लिए बहुत कीमती हैं। समझिए मैडम कि मेरा काम हो गया। उस आदमी का नाम शशिकांत था। मरने के बाद कोई उसकी बॉडी को लेने यहां नहीं आया। पुलिस को ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। और फिर ठीक 1 महीने बाद एक आदमी आया और उसने कहा कि वो शशिकांत का भाई था। उसने अपना नाम रमाकांत बताया था। उसकी बातों से हमें मालूम हुआ कि वो जादूगर बनने के लिए कई साल पहले अपना घर छोड़कर चला गया था। वो सारी दुनिया घूमकर आया था। साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, घने जंगल, छोटे गांव में रहा, जहां रहकर वो जादू की विद्या सीखता रहा। जादूगर? इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों मौतों का जिम्मेदार वो जादूगर है। इसका मतलब प्रीतिश, कैलाश और शबनम, इन तीनों को उसने अपनी जादू की विद्या से मार डाला। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये तीनों मौत बहुत ही रहस्यमय ढंग से हुई है। और इस बात की गहराई तक जानने के लिए हमें शशिकांत के घर तक जाना होगा। उसका एड्रेस 43 शांतिवा एनर्जी रोड। लेट्स गो। अलीशा, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहन करना है, बहुत कुछ। अलीशा, अलीशा क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हारी आंखें नीली नहीं हो सकती। रा 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 रा। रेशमा, तुम अलीशा को हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं रमाकांत के घर जाता हूँ। ओके? ओके सर। अलीशा, अलीशा प्लीज संभालो अपने आप को। अलीशा, कुछ नहीं होगा। डरो मत अलीशा, डरो मत। थोड़ी देर में तुम्हें सारी तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा। देखो भैया, ये चौथी भी बस अब खत्म होने वाली है, और फिर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। देखा तुमने, देखा? तुम कहा करते थे मुझे ये जादू वादू सीखने में कुछ नहीं रखा। देखो, तुम्हारा बदला मैं अपनी इसी जादू की विद्या का इस्तेमाल करके ले रहा हूं। और देखो,
देखो इसे जलते हुए देखो। तो अलीशा चलने के लिए तैयार। रा 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 रा, लगता है कोई आ रहा है। रा 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 रा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। रा 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 रा, रा 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 रा, रा 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 रा। चलो अलीशा चलो। रा 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 रा। आगे मत बढ़ो, वो चल रही है, वो चल रही है, उसे चलना होगा। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उसे चलने दो। उसने मेरे भाई को मारा है। कहाँ ने मेरे भाई को मारा है? तुमने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो दोनों बेगुनाह थे। अलीशा को कुछ मत करो। वो बेगुनाह नहीं थे, उसने भी गवाही नहीं दी। वो भी मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार है। उसे चलना होगा, उसे चलना होगा, उसे चलना होगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरी शॉल चल रही है, मेरी शॉल चल रही है, मेरी तस्वीर चल रही है। मेरा जादू मुझे बासर कर रहा है। मेरा जादू मुझे जला डालेगा। भैया बचाओ, मेरा जादू मुझे जला रहा है। मेरा जादू मुझे जला रहा है। मेरा जादू मुझे जला रहा है। भगवान जाने ये कौन सी जादू की विद्या सीख कर आया था, लेकिन आज उसी विद्या ने उसे खुद जला के राख कर दिया। इसने दो बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन अलीशा, इसे बचाने में मैं कामयाब हो गया। एम, एक निशान मौत का। रिया के खानदान पर वर्षों पुराना श्राप लगा है कि उसके परिवार में कोई भी औरत शादी नहीं कर सकती। अगर कोई ये गलती करती है तो शादी की पहली रात को उसका पति मर जाता है। एक खतरनाक पक्षी हमला करके ये निशान छोड़ जाता है। इस श्राप को तोड़ने की कोशिश आनंद करने जा रहा है। क्या शादी की पहली रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी? क्या वो सालों पहले लगा श्राप मिटा पाएगा? जानने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड एम।